लास्ट चैप्टर अपना पीएमएसक्यू का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है, कंप्लीट हो गया। और मैथ्स के अंदर लास्ट ये चैप्टर बाकी था, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली दो पोर्शन होता था, एक होता था मैथमेटिकल डिडक्शन और एक होता था मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल डिडक्शन जो था कंप्लीटली थ्योरी, पूरी तरीके से थ्योरी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स रहता है, उसको ट्रू या फॉल्स आपको प्रूव करना होता है, वो कंप्लीटली थ्योरी होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर हो गया। ठीक है, ये एक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनोज नहीं, डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट बेसिकली क्या है, सोचो तुम्हारे पास ऐसे स्टेक में कुछ टाइल्स रखा हुआ है, ऐसा कभी वीडियोस वगैरह में तुम लोग रील्स वगैरह में देखा होगा, खास करके मैच स्टिक को लेके, उसके बाद में कार्ड्स को लेके। ऐसा आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा कि जैसे कि एक कार्ड को गिरा, सबका सब के बीच में जो डिस्टेंस है एकदम हल्का फुल्का डिस्टेंस है। ठीक है, एक कार्ड को गिराया, दूसरा कार्ड गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, ऐसे करते 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 जितने भी स्टिक के अंदर कार्ड्स रहते हैं सारे के सारे फॉल आउट हो जाते हैं। कार्ड्स ले लो, टाइल्स ले लो, मैच स्टिक ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब एक अगर किसी और के ऊपर गिर रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा का सारा जो आपके पास कार्ड्स है, स्टेक्स है, वो सारा का सारा गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस इफेक्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। इस इफेक्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होता है जहां पे आपको ट्रू प्रूफ करना होता है। पहला स्टेप होगा कि आप वन के लिए प्रूफ करो कि भाई ये ट्रू है। दूसरा स्टेप आप खुद से लेट लोगे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्टेटमेंट ट्रू है। और तीसरे पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट और लेना पड़ेगा, उस पर ट्रू प्रूफ करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये आप पहले स्टेटमेंट लिख लो अच्छे से। इसमें फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं है, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूलाज आपको लगाना है। आपको सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करना है। हाँ, फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा आपको। एपीजीपी कभी ना कभी पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के अंदर कभी पढ़ा होगा। उसके अंदर सम ऑफ नेचुरल नंबर होता था। सम ऑफ नेचुरल नंबर का तरीका होता था n n+1 डिवाइडेड बाई 2। याद है? ऐसा हम लोग पढ़ा होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 1+2+3+4 अप टू एन तक। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते थे, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता था, उसको कैसे लिखते थे, n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये सब चीज का यूज होगा। हालांकि यहाँ पे भी चलो आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, चलो पहले एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। बिकॉज इसके इसमें क्या है ना, इसमें क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको सिनेरियो क्लियर नहीं होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, लिखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन states that if a statement if a statement is true for one and its validity for a natural number k implies that implies its sorry not that implies its validity for its succeeding natural number k+1, then the statement will be true for
ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब आपको पहले वन के लिए ट्रू प्रूफ करना है, फिर आपको चेक करना है उसका वैलिडिटी फॉर उस सक्सीडिंग नेचुरल नंबर। सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट, उसको आप के मान लो। ठीक है, के लिए ट्रू है तो आपके लिए प्रूफ करना है कि उसका भी जो सक्सीडिंग नेचुरल नंबर है के है, तो के का सक्सीडिंग क्या हुआ, के+1। उसके लिए अगर ट्रू हो गया तो आप ये क्लियर कर दोगे कि भाई ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑल द नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑल द नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, वैलिड। याद रखना, नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा एक समझते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप्स ढंग से देखना, पहला जो क्वेश्चन लेंगे उसमें हर एक स्टेप्स को अच्छे से लिखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास है, आपका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 105 का एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक है, और दिया हुआ है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आपको प्रूव करना है कि ये सही है। समझ में आ रहा है? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आपको ये प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये सही है। हालांकि ये स्टेटमेंट 100% सही है, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का समेशन यही होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। बट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यू हैव टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, देखो, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। पहले आप स्टेटमेंट डिफाइन कर दो, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। ठीक है, तो पी एन ऐसे लिखो, 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम करना है, स्टेप 1, जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। ठीक है, तो जब आप P1 निकालोगे आपको पुट कहाँ करना है, याद रखना, पुट करना आपको RHS पे। P1 का मतलब जहां जहां n है वहां पे आपको 1 पुट करना है। ठीक है, तो लिखो आप 1 × 1+1 2 × 1+1 डिवाइडेड बाय 6। तो 1+1 कितना होता है, 2। 2+1 कितना होता है, 3। 6/6 कितना होगा, 1। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, जब आपने 1 पुट किया, इसका मतलब क्या आना चाहिए, 1 स्क्वायर, मतलब 1 के बराबर आना चाहिए। आया बात समझ में, इसके बराबर आना चाहिए। यहां पे 1 पुट किया तो यहां पे जो नंबर है उसके बराबर आना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। पहला नंबर का सम क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ। अब 2 पुट करके देख लो चाहो तो। ठीक है, आपका क्या आएगा, 2 स्क्वायर +1 स्क्वायर मतलब 5 आएगा। अगर आप 2 पुट करते हो तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। 2 स्क्वायर +1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आपको आगे करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पहला 1 के लिए प्रूफ करने का जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, सिंस P1 इज ट्रू फॉर n=1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, लेट पी के इज ट्रू, दैट इज 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। अब आपने क्या किया, एन की जगह क्या पुट किया, के। देखो पूरा का पूरा सीरीज कैसा बन गया, n स्क्वायर तक था, अब ये कहां तक बन गया, k स्क्वायर तक। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, k+1 2k+1 डिवाइडेड बाय 6। ये हम लोगों ने माना है, ये हम लोगों ने
माना है कि भाई P ऑफ K इज ट्रू। ठीक है, अब प्रूफ करना है। टू प्रूव P ऑफ K प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, तो अब इसमें LHS और RHS हम दोनों एट ए टाइम लिख देते हैं। वन स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन वन मान लो। ठीक है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू के स्क्वायर तक है, और के प्लस वन ऐड हुआ तो एक हो जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इधर क्या आएगा देखो, राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, जहां जहां के है वहां वहां क्या आ जाएगा, के प्लस वन। तो राइट हैंड साइड में आपके पास आएगा, हमारे RHS नीचे लिख रहा है। ठीक है, के प्लस वन, के प्लस वन टू टाइम्स के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब अपन उठाते हैं LHS को। देखो, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू के स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर से लेके इधर तक वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू के स्क्वायर। ठीक है, इधर से लेके इधर तक आप क्या लिख सकते हो, के प्लस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, के के प्लस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, चेक कर लो, लिख सकते हैं आराम से। तो लास्ट वाला वापस एक्सप्लेन कीजिए मेरे को। कौन सा? वो लोग लास्ट स्टेप जो किया। देखो, ये जो स्टेप है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इतना पोर्शन के जगह हम ये लिख सकते हैं के प्लस वन, टू के प्लस वन। बिकॉज ये हम ऑलरेडी ऊपर दिखा चुका ना कि सिंस पी के इज ट्रू, यहां से आया है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, अब ये पूरा पोर्शन में से आप के प्लस वन को कॉमन ले सकते हो। ले लिया कॉमन, तो आपके पास बचा क्या, के टाइम्स टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। देखो ये बचा। ठीक है, तो के प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, टू के स्क्वायर प्लस के प्लस सिक्स के प्लस सिक्स लिख सकते हैं। टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स। कोई दिक्कत? अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं इसका, क्या हो जाएगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व, फोर और थ्री, तो टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री के प्लस सिक्स, तो वन बाय सिक्स के प्लस वन, टू के कॉमन लिया, के प्लस टू, प्लस थ्री कॉमन लिया, के प्लस टू, तो वन बाय सिक्स के प्लस वन, टू के प्लस थ्री, के प्लस टू। बोले लिख सकते हैं। अगर अच्छे से देखो तो प्रूफ हो चुका है, जो हम लोग को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था ये पोर्शन ना, आया ना। तो अब देखो एक बात बताओ, हम क्या इसको वन बाय सिक्स तो आ ही गया, के प्लस वन जैसा है वैसा लिख सकता है। के प्लस टू को क्या मैसे लिख सकता है, के प्लस वन लिख सकता है। टू के प्लस थ्री को मैसे लिख सकता है, टू टाइम्स के प्लस वन। चेक कर लो बांटना पड़ेगा एग्जाम क्या चीज, हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस वन। ठीक है, ये लिख सकता है, चेक कर लो एक बार। टू के प्लस थ्री को के प्लस वन प्लस वन कैसे लिखना है? टू के प्लस प्लस, भाई टू के प्लस थ्री था ना, तो टू टाइम्स के प्लस वन, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये नहीं आएगा। आया बात समझ में, टू के प्लस टू प्लस वन, तो टू के प्लस थ्री तो बनेगा। हाँ। क्लियर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, और यहां पे आप बोल सकते हो, हेंस इट इज प्रूव्ड
हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू। ठीक है, लास्ट में लिख दो हेंस बाय मैथमेटिकल पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। हर एक स्टेप समझ में क्या क्या करना था? सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको जो भी स्टेटमेंट दिया हो उसको लेट ले लो। लेट पी एन बी दैट स्टेटमेंट। उसके बाद में आपको क्या करना है? वन के लिए आपको प्रूफ करना है दैट इज वैलिड और नॉट। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? लेट पी के बी द ट्रू। पी के ट्रू आपको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, लेट लेना है कि भाई पी के लिए ट्रू है। फिर आपको प्रूफ क्या करना है कि पी ऑफ के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू होने वाला है। फिर जैसा आपको इक्वेशन दिया उस तरीके से आप पुट करो और राइट हैंड साइड भी एलएचएस और आरएचएस दोनों लिख दो। लेकिन आपको उठाना किसको है? एलएचएस को। एलएचएस को पूरी तरीके से सॉल्व करके आपको आरएचएस प्रूफ करना है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अपन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 के जितने क्वेश्चन है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n-1 इक्वल टू n स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। 1 प्लस 3 प्लस 5 खत्म। पी ऑफ वन के लिए अपन देखते हैं, पी ऑफ वन के लिए क्या आएगा? वन स्क्वायर डेट इज वन, सिंस दिस स्टेटमेंट is true for n इक्वल टू वन। ठीक है, तो लेट पी के बी ट्रू, तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ के 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k-1 इक्वल टू के स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 1। कोई दिक्कत इसमें? टू प्रूव पी ऑफ k+1 इज ट्रू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एलएचएस पार्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k-1, और उसके साथ साथ +2 टाइम्स k+1-1। क्लियर इचेस? ये आएगा इक्वल टू, आपको प्रूफ क्या करना है? k+1 का होल स्क्वायर के बराबर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, मतलब ये आरएचएस हो गया, ये हो गया आपका आरएचएस। तो आपको एलएचएस उठाना है। एलएचएस पे आपके पास क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू अपन कहाँ तक जाएंगे? 2k-1। इसको अगर ब्रेक करते हो तो क्या आएगा? 2k+2-1। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? के स्क्वायर। और इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो क्या आएगा? 2k, ये तो बहुत आसान बन गया। 2k+1, तो k² + 2k+1 क्या होता है? k+1 का होल स्क्वायर। आरएचएस प्रूफ हो गया। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन statement is
ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। खत्म। इसमें ज्यादा करना नहीं था आपको, बस स्टेटमेंट्स वगैरह स्टेप्स अच्छे से लिखना है, हर एक जगह पे आपको स्टेप्स अच्छे से लिखना है, ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिलेगा। बाकी कहानी और क्वेश्चन खुद ही बताते रहेगा। आपको प्रूफ क्या करना है, लेके क्या आना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट क्यूब का एक क्वेश्चन करते हैं, यहां तक लिख लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अगेन सेम चीजें। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। P1 के लिए चेक करते हैं। तो P1 के लिए क्या होगा, 1 × 1+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू। क्लियर। नेक्स्ट, लेट पी के बी ट्रू। तो क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहाँ तक, n क्यूब तक, इक्वल टू के k+1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करें, P of k+1 इज ट्रू। तो P of k+1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब फिर k क्यूब और एक आ जाएगा k+1 का होल क्यूब। कितना के बराबर आना चाहिए, k की जगह k+1 लिख दो, फिर k+1+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो LHS 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब k+1 का होल क्यूब। अब एक चीज देखो, यहां से लेके यहां तक आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1 से लिख सकते हो। तो एन की जगह अच्छा क्या n होगा। की जगह k होगा इधर, यस। ये लिख सकते हो k+1/2 का होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। k+1/2 का होल स्क्वायर, चेक कर लो। ये लिख सकते हैं। अब ये पूरा में से अपन कॉमन निकाल सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर को, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। इसको निकाल दो, 4 को निकाल दो नीचे, 2 का स्क्वायर। तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे k² बचेगा और इधर से क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, चेक कर लो एक बार, k² प्लस k+1। कोई दिक्कत इधर तक, हम्म, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या। 4k+4 होगा। हाँ हाँ। 4k+4 होगा। ओ अच्छा एलसीएम, ओ हो रुको 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 रुको, हम इसको भी पूरा कॉमन ले लिया ना, रुको रुको। वही हम सोचे हैं। तो यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर आपके पास कॉमन आएगा, इधर से आपके पास बचेगा k² बाई 4 प्लस k+1। ठीक है। तो k+1 का होल स्क्वायर, k² + 4k+4। ठीक है। अब 4 को आप साइड कर दो। इसको देख के कुछ नजर आ रहा है, k² + 4k+4, k+2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, आया ना, k+2 का होल स्क्वायर ही तो है।
तो 1/4 k+1 का होल स्क्वायर, k+2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, k+1 + 1 का होल स्क्वायर। चेक करो, ये प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, k+1 अब चाहो तो इसको एक साथ डाल दो, एक साथ यहाँ पे ऐसे लिख दो, k+1, फिर k+1 + 1 / 2 पे पूरा का पूरा स्क्वायर लगा। आया सेम चीज, क्लियर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आया ना समझ में, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक चीज याद रखना, आपको यहाँ पे अच्छा बात क्या है ना, आपको यहाँ पे पता है कि आपको क्या प्रूफ करना है, यू नो द आंसर, समझ में आया। अकॉर्डिंगली आपको चीजें बनाना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि भाई k+2 है, उसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, k+1 + 1। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम चीज लास्ट में बना के आना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। अगेन पहला स्टेटमेंट, पहला लाइन जो है वो सेम रहेगा, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। तो पी एन के लिए अपन लिख लेते हैं वन इन, ये इंटू है, ठीक है ना, पॉइंट नहीं है। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, अप टू n × n+1, n, n+1, n+2 / 3। तो आपको ये बताना है कि भाई ये ट्रू है फॉर n = 1, ठीक है। तो P(1) अगर अपन निकालते हैं क्या होगा, 1 × तो 2 × 3 / 3 कितना आ रहा है, 2 के बराबर। अब एक चीज देखो, ये 2 के बराबर आ रहा है, और ये क्या है, पहला टर्म 1 × 2, मतलब दोनों सेम है, this 2 and 1 × 2, 2 सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। क्लियर है चीज। अब आप क्या बोलोगे, लेट पी के बी ट्रू, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, अब तो कहां तक जाएगा ये, के k+1, के k+1, k+2 / 3, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ठीक है। तो k+1 के लिए जा रहा है, तो एक टर्म क्या आ जाएगा, k की जगह k+1, और यहाँ पे k+1 + 1। तो आरएचएस में क्या होगा, k+1, k+1 + 1, k+1 + 2 / 3, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट को ले लो आप पहले, +1, इसको क्या लिख सकते हो, k+1 और k+2 लिख दो इसको। तो यहां से लेके यहां तक आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट, k × k+1, k+2 / 3, प्लस k+1, k+2। अब यहां से आप कॉमन किसको निकाल सकते हो, k+1 और k+2 को आप कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास बचेगा क्या, k/3 + 1। तो ये क्या हो गया, k+, तो और इजी हो गया, k+3
डिवाइडेड बाई 3। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 k+1, और इधर आप लिख सकते हो k+1+1, फिर इधर लिख सकते हो k+1+2। सोचो ये प्रूव करना था, आया ना, चेक कर लो एक बार। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल एन नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा कहानी समझ में आ रहा है, तो लोग कोई दिक्कत इसमें? एक मिनट रुको। एक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल 4 है बुक का। 1+3+3² up to 3 to the power n-1 इक्वल टू 1/2 3 to the power n-1। ठीक है, तो अगेन स्टेप अपना सेम ही रहेगा। लेट Pn बी द स्टेटमेंट। 1+3+3²। ठीक है, पहला जो पोर्शन है वो क्या करेंगे, P1 के लिए प्रूफ करेंगे ट्रू। तो 1/2 3 to the power 1 - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, 2/2 इट इज 1। तो पहला नंबर भी अपने पास क्या है, 1। तो देयरफॉर P(1) इज ट्रू। लेट P(k) इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, P(k) 1+3+3² up to 3 to the power k-1। 1/2 3 to the power k-1। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1। टू प्रूव P(k+1) इज ट्रू, तो मतलब 1+3+3² up to 3 to the power k-1 plus 3 to the power k+1 - 1 इक्वल टू 1/2 3 to the power k+1 - 1। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS साइड को अगर अपन लेते हैं, तो LHS साइड में अपने पास क्या आएगा, 1+3+3² 3 to the power k-1। ये कितना हो जाएगा, +1 - 1 खत्म, तो ये बन गया 3 to the power k। तो यहां से लेके यहां तक आप क्या लिख सकते हो, 1/2 3 to the power k-1 प्लस 3 to the power k। चेक कर लो एक बार, क्या ये सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/2 3 to the power k-1 प्लस 2 × 3 to the power k। ठीक है, देखो 2 × 3 to the power k और ये 3 to the power k ऐड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 to the power k तुम्हारा x के बराबर है, तो बेसिकली क्या हो गया, x+2x-1। आया ना, बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं यार, हम क्या बोल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि भाई 3 to the power k x के बराबर है, तो यही जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x+2x-1। तो 2x+x कितना होता है, 3x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 to the power k। आया ना, या अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता आप लोग को, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 to the power k है, यहाँ पे 3 to the power k है, तो 3 to the power k को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1+2। ठीक है, तो 1/2 3 to the power k
इनटू में क्या हो गया 3। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट अपन क्या कर सकते हैं, बेस हमारा सेम है, पावर ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 to the power k+1 माइनस, चेक करो यही प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका? तो ये एक पावर से रिलेटेड अपन क्वेश्चन किया। अब आप लोग को एक ही होमवर्क हम दे रहे हैं, क्वेश्चन ट्राई करके देखो होता है या नहीं होता है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, सिर्फ वही दे रहे हैं। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन अपन कल का क्लास में करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जैसा किया उसी टाइप का ही है। तो ये ट्राई करके देखो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम देख लेगा। ठीक है।